पुष्कर धामी की जो सरकार है वो तो तानाशाही पे उतर आई है। अरे तो मैं कह रहा हूँ बजरंग दल पीएफआई से कनेक्ट है, आईएसआई से कनेक्ट है, पाकिस्तान से कनेक्ट है। एक व्यक्ति को सिर्फ इस नाम पे एफआईआर कर दी जा रही है, उसने अपने नाम के आगे मोहम्मद लगा लिया। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से उन्होंने बाबा शब्द लिखा हो। बजरंग दल को तो सिर्फ वहां दिखाई दे रहा है कि हमारा मंदिर बगल में, क्या पता उनके 200 मीटर में ही बाबा साहब की तस्वीर हो। दीपक ने बिल्कुल अच्छा काम किया है, हिंदुओं की कोई आस्था से खिलवाड़ नहीं हुआ। बजरंग दल वाले अंधभक्त हैं क्या पूरी तरह? इनको दिखाई नहीं देता कि भाई ये लोग उसको कांग्रेस ही बता रहे हैं। घबराती है पुलिस हमारे से, घबराती है ना। दीपक का भी समर्थन कर रहे हैं, भारतीय संविधान का भी समर्थन कर रहे हैं, इंसानियत का भी कर रहे हैं, मानवता भी कर रहे हैं। देखिए ये तो इस देश की विडंबना है कि अगर आप इंसानियत दिखाते हैं या मानवता दिखाते हैं तो आपके नाम पर एफआईआर हो जाती है। दूसरी तरफ अगर आप गुंडाई करते हैं या फिर किसी के साथ अभद्रता करते हैं और मारपीट करते हैं तो आप इस देश के संरक्षण यानी राष्ट्रवादी हो जाते हैं। बजरंग दल को सरकार, जो धामी सरकार है, वह इस समय समझ रही है कि जो बजरंग दल कर रही है राष्ट्र हित है, जबकि ये राष्ट्र हित नहीं, ये राष्ट्र के लिए एक मतलब दुर्भाग्य की बात है कि एक व्यक्ति को सिर्फ इस नाम पे एफआईआर कर दी जा रही है कि उसने अपने नाम के आगे मोहम्मद लगा लिया और मोहम्मद लगाने के साथ साथ मानवता को बचाने के लिए एक मुस्लिम बुजुर्ग का सपोर्ट कर दिया। बस यही कारण है कि इस देश के अंदर ये विडंबना का समाल है। एक तरफ जो है आई लव मोहम्मद बोलने पर एफआईआर दर्ज हो जाती है और एक तरफ क्या नाम है बिल्किस बानो के साथ समर्थन में खड़े होने पे एफआईआर दर्ज हो जाती है। तो यहाँ जो है मोहम्मद बोलने पे एफआईआर दर्ज क्यों नहीं होगी, और एक वो भी हिंदू भाई के नाम पे। दंगा भड़काने जैसे उन पर धाराओं में मामला दर्ज कर दिया गया। पूरे उत्तराखंड की सरकार जो है ना आंखों पे पट्टी बांध के बैठी हुई है। उन्हें ये नहीं पता कि दंगा भड़काने असल में गया कौन और भारतीय संविधान के तहत किस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो सरकार जो है, सरकार ये चाहती है कि आदमी राइट टू स्पीच का भी फ़ायदा ना उठाए। अगर राइट टू स्पीच का भी फ़ायदा उठा करके किसी व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है तो मैं तो कहता हूँ ऐसा काम रोज़ होना चाहिए और हर गली नुक्कड़ पर होना चाहिए। पर उत्तराखंड की सरकार को ये समझ नहीं आता, आप जब व्यक्ति की बोलने की आज़ादी को छीन लोगे तो आप मानवता को कहाँ देख रहे हैं, इंसानियत को कहाँ देख रहे हैं। पर पुष्कर धामी की जो सरकार है वो तो तानाशाही पे उतर आई है। एक ऐसे व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज कर दी जिसका कोई रोल नहीं था, ना दंगों से ना किसी और चीज़ से। पर दंगों से जिनका रोल था उनकी आइडेंटिफिकेशन भी सरकार के आगे रख दी गई है और पुलिस के आगे रख दी गई। पर पुलिस फिर भी अगर अज्ञात लोग लिख करके एफआईआर दर्ज कर रही है तो कहीं ना कहीं पुलिस भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है और पुलिस चाहती है कि उस क्षेत्र के अंदर दंगे भड़के और ऐसी कहानी हो कि जहाँ पे हिंदुत्व और मुस्लिम का लड़ाई दिखा करके हिंदू को खतरे में दिखाया जा सके और आगे की राजनीति तय करी जा लेकिन वो सके। बोल रहे हैं, देखिए बाबा नाम है, बाबा नाम से आपत्ति थी उनको। बोल रहे हैं कि आप मुस्लिम हैं, अपना नाम रखिए ना, ये बाबा क्यों रखिए? असल में हिंदुओं की आस्था के साथ आप क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? हम इतनी सी विनती चाहते हैं। असल में उन्हें दिक्कत बाबा से नहीं थी, असल में दिक्कत उस मुस्लिम से थी जिन्होंने बाबा नाम रखा हुआ था। बाबा मुझे बता दीजिए, बाबा को हम गांव देहात में दादा भी कहते हैं और दादा को ही बाबा बोलते हैं। और ये कोई कहने वाली बात नहीं है कि दादा एक जो है हिंदू लोगों ने ही पेटेंट करा रखा है, उसका कॉपीराइट ले रखा है। बाबा आप किसी भी व्यक्ति को कह सकते हैं। और यहाँ तो झारपीर बाबा भी हैं, वो भी तो मुस्लिम है। ये सारे बाबा हैं जो मुस्लिम समाज में भी पैदा हुए। तो इसको अगर आप ये कह दें कि उन्होंने बाबा नाम रखा हुआ था। आप लोगों ने भी कलमा पढ़ लिया है क्या? लग रहा है, देखिए उन्हीं का साथ दे रहे हैं, हिंदुत्व की बात नहीं कर रहे हैं आप लोग। जी हम तो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं पर आप हिंदुत्व की बात सुनना नहीं चाह रहे हैं। अगर आप ये कहें कि ये बाबा जो शब्द है केवल हिंदुओं के लिए है तो मैं तो भैया बिल्कुल विरोध करूंगा और खुल के करूंगा। अगर आप बाबा नहीं लिखने देंगे तो हम मोहम्मद लिखना शुरू कर देंगे और क्या करें। देते जी, अब्बा लिख लेते हैं, वहाँ पर बाबा लिख दिए। जी बाबा नहीं, वहाँ मंदिर है, बाबा का एक मंदिर है, वो मंदिर के नाम पे आप लिख ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि हिंदू आए वहाँ पर, तो ये कैसे चलेगा? ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि बगल में अगर मंदिर है, बाबा का मंदिर है, अगर बाबा नाम मैं आगे लगा लूँ या अपने नाम के पीछे लगा लूँ तो गर्व की बात है कि हम मंदिर का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पर इन जैसे बेवकूफ़ जो बजरंग दल के लोग हैं, इनको रास नहीं आ रहा कि उनके बाबा का जो है प्रचार हो रहा है और बाबा जो है उनका नाम का एक वो बनाया जा रहा है कि उस क्षेत्र के अंदर कि बाबा जो है प्रसिद्ध हो और उस मंदिर की फेमस हो मंदिर वहाँ पे, ताकि देश विदेश से लोग वहाँ पे घूमने फिरने आए। इनके भजम नहीं हो रहा है। इनको असल में दिक्कत इस चीज़ से है कि वो जो मुस्लिम है उसने बाबा लिखा। अगर बाबा कोई सिख लिख लेता, ईसाई लिख लेता, बौद्ध लिख लेता तो इनको दिक्कत नहीं होती। इनको दिक्कत केवल मुस्लिम से है और किसी से नहीं है। लेकिन वो जिन पीड़ित है, वो पीड़ित तो बोल रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से भी हो सकता है। हमने बिल्कुल हो सकता है जी, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से उन्होंने बाबा शब्द लिखा हो, बिल्कुल हो सकता है, हो क्यों नहीं सकता।
पर बजरंग दल को तो सिर्फ वहाँ दिखाई दे रहा है कि हमारा मंदिर बगल में, क्या पता उनके 200 मीटर में ही बाबा साहब की तस्वीर हो, क्या पता उनके घर में ही बाबा साहब की तस्वीर हो, क्या पता उनके फैमिली में किसी ने बाबा साहब के नाम से रखा हो, पर इनको ये दिखाई नहीं देता। इनको सिर्फ दिखाई दे रहा तो अपना मंदिर दिखाई दे रहा और कुछ दीपक दिखाई ने नहीं। अच्छा काम किया हिंदुओं दीपक की आस्था के साथ खेलकर। भाई दीपक ने बिल्कुल अच्छा काम किया है, हिंदुओं की कोई आस्था से खिलवाड़ नहीं हुआ, मानवता के साथ वो खड़े रहे, इंसानियत के साथ खड़े रहे हैं। अगर हिंदू की आस्था के साथ खिलवाड़ है तो केवल बजरंग दल वालों के साथ खिलवाड़ है, गौरक्षक वालों के साथ खिलवाड़ है, और कोई हिंदू, किसी भी हिंदू को इतनी दिक्कत नहीं है उनके बाबा शब्द लिखने से। मुझे भी खुद दिक्कत नहीं है, मैं भी हिंदू हूँ, मुझे भी खुद दिक्कत नहीं है। वो तो बोले एजेंडे के तहत गए थे दीपक, वो कांग्रेसी है, वो कांग्रेस का समर्थन करते हैं। अरे तो मैं कह रहा हूँ बजरंग दल पीएफआई से कनेक्ट है, आईएसआई से कनेक्ट है, पाकिस्तान से कनेक्ट है, दुबई से कनेक्ट है, मान लोगे क्या आप? लिख दोगे क्या आप? अगर आपको जांच करनी है करो एफआईआर दर्ज बजरंग दल वालों पे, करो उनकी जांच की कहाँ कहाँ से वो लोग कनेक्ट और कैसे उस व्यक्ति के घर पे पहुंचे। उनके कहने से कुछ भी हो जाएगा क्या देश के अंदर? अगर वो गाय को मिथुन बोलने लग जाएंगे तो मिथुन मान ले क्या? सुअर को कुत्ता बोलने लग जाएंगे तो कुत्ता मान ले क्या? ये बजरंग दल वाले अंधभक्त हैं क्या पूरी तरह? इनको दिखाई नहीं देता कि भाई ये लोग उसको कांग्रेस ही बता रहे हैं या कोई और पार्टी का बता रहे हैं, भीम आर्मी का ही बता रहे हैं। अरे तुम्हारे कहने से सब कुछ हो जाएगा क्या? देश के अंदर अगर तुमने मुसलमानों को सपोर्ट कर दिया, इंसानियत की बात कर दी, मानवता की बात कर दी, तो तुम कांग्रेस ही हो गए, भीम आर्मी वाले हो गए हैं। अगर हम दंगा भड़काने तुम्हारे पीछे खड़े हो जाए और माँ बहन की गालियां उस व्यक्ति को देने लग जाए तो हम हिंदुत्ववादी हो गए। पुलिस ने दोनों तरफ से एफआईआर लिखा है, कुछ सोच समझ के ही दर्ज किया होगा ना, दंगा जैसी पुलिस ने केवल अपना पल्ला झाड़ा है, पुलिस ने उसमें कुछ नहीं किया। अगर पुलिस इतनी सही होती तो उस मानवता व्यक्ति के साथ खड़ी होती, और जो बजरंग दल के गुंडे उसके घर के आगे माँ बहन की गालियां बक रहे थे, उसकी बहन के साथ गलत बोल रहे थे, उसकी माँ के साथ, उसकी बीवी के साथ गलत बोल रहे थे, इनके खिलाफ कार्रवाई करके लठ बरसाते और जेल में बैठा के कूटते तरीके से। पर पुलिस ने केवल अपना पल्ला झाड़ा है ये कह करके कि हमने कार्रवाई कर दी। नहीं है बजरंग दल को कूट डाले। बिल्कुल जी, ताकत है इस भारत के संविधान में, ताकत है इस देश के न्यायपालिका में, ताकत है इस देश की सरकार में, ताकत है जो उसको कूट डाले। क्यों नहीं कूट सकती? अगर किसी की माँ बहन की इज्जत पे बात आ जाए तो अच्छे अच्छे व्यक्ति कूट दिए जाते हैं। ये तो एक बजरंग दल के कार्यकर्ता है, ये वहाँ अगर अपनी धांधली जमाने गए हैं, अपना रोब दिखाने गए हैं कि इस देश में चलेगी तो उन्हीं की चलेगी, तो मैं बता दूं अगर हम लोग सड़क पे आ गए ना तो बजरंग दल वाले तुम्हारे को कोना भी नहीं मिलेगा छुपने के लिए। लोगों को तो घुसने भी नहीं दिया वहां पर कोटद्वार में, आपके अध्यक्ष को बाहरी पुलिस वालों ने रोक लिया। घबराती है पुलिस हमारे से, घबराती है ना, घबराती। उन्हें पता है कि अगर ये लोग बजरंग दल के सामने पहुंचे तो बजरंग दल दिखाई नहीं देगा देश के अंदर, इसलिए पुलिस ने रोका। पता है पुलिस को अगर ये लोग गए तो वहाँ पे बजरंग दल की हालत क्या होगी, इसलिए रोका पुलिस वालों ने। अगर पुलिस इतनी सगी होती, मानवता की सगी होती, इंसानियत की सगी होती, भारतीय संविधान की सगी होती, कानून की सगी होती, न्यायपालिका की सगी होती, तो हमें वहाँ जाने देती, मिलने देती और पीड़ितों को आश्वासन देने देती। समर्थन कर रहे हैं जी, बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं हम। दीपक का भी समर्थन कर रहे हैं, भारतीय संविधान का भी समर्थन कर रहे हैं, इंसानियत का भी कर रहे हैं, मानवता भी कर रहे हैं और धर्म का भी कर रहे हैं। सभी का हम समर्थन कर रहे हैं, पर इन गुंडों का हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते जो बजरंग यानी बजरंगबली के नाम पर गुंडाई करते हैं और किसी घर में जाके उसकी माँ बहन को गालियां देते हैं। और वो व्यक्ति केवल इस बात से चुपचाप बैठा हो कि देश में कहीं स्थिति ऐसी ना बिगड़ जाए कि देश का माहौल ख़राब हो जाए। अगर ऐसा व्यक्ति अगर शांत बैठा है तो इसका मतलब ये ना समझे कि वो कमज़ोर है। उस व्यक्ति के पीछे बहुत लोग खड़े हैं, दोबारा हरकत करोगे कूटे जाओगे। कितने लोग खड़े बता दीजिए, चलिए आप। पूरा भारत खड़ा है जी, पूरा भारत खड़ा है, बस दो व्यक्ति को छोड़ के, बजरंग दल और गौरक्षक वालों को, और सारा पूरा भारत उनके साथ तो खड़ा है। ऐसा लग रहा है कि ये नया ट्रेंड बन जाएगा कि अगर किसी को बचाने जाइए, शांति का पैगाम लेने जाइए तो खुद पे ही मुकदमा झेल लीजिए। ये तो ट्रेंड है जी, यहाँ तो चलता ही है। पुलिस तो साफ कहती है भाई दो व्यक्ति पिट रहे हैं, आप बीच में मत जाओ नहीं तो मुकदमा आपके खिलाफ हो जाएगा। इसलिए तो कोई इंसानियत दिखाता नहीं है, अगर कोई इंसानियत दिखा दे तो उसके खिलाफ मुकदमे हो जाते हैं। ये तो इस देश का नियम ही बना रखा है पुलिस वालों ने। तो एफआईआर दर्ज हो चुकी है, भीम आर्मी कैसे साथ देगी? बिल्कुल भीम आर्मी साथ है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, हम उसको लीगल सहायता प्रोवाइड कराएंगे, संगठन प्रोवाइड कराएगा। वहाँ का उत्तराखंड मैक्सिंग जी इसमें पूरे सहयोग में लगे हुए हैं, उनसे मिल करके इस प्रकरण को जो है कोर्ट में देखा जाएगा और पूरी जांच की जाएगी इस मामले की क्या जांच है, और जो भी दोषी है चाहे वो बजरंग दल का कार्यकर्ता हो या हिंदूवादी किसी भी संगठन का, उस पर कार्रवाई की जाएगी। और मैं तो मानता हूं कि कोर्ट परिसर से ज़्यादा अच्छा है लठ उठाओ और सीधा मारो। एक दिन में बताइए, मोहम्मद उन्होंने नाम लिखाया, मतलब अपने नाम के आगे लगाया, समर्थन तो मिल रहा है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि वो पहले ही से मुसलमान था। अरे किसी के बोलने से व्यक्ति मुसलमान हो जाता है क्या? मेरे नाम से बोल दो मैं मुसलमान हो जाऊंगा क्या? क्या नाम है आपका? मैं कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी साहब मुसलमान हो गए क्या?
हैं? किसी के कहने से कोई व्यक्ति मुसलमान सिख ईसाई हो जाएगा क्या? उसके विचारों से वो होता है। जब वो उस विचारों को फॉलो करे तब समझ में आता है वो किस विचारों को मानता है। इस असल में इंसान इंसान ही होता है, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, चाहे कोई भी हो। अगर वो जिस विचारों को फॉलो करता है उस विचारों को माना जाता है। किसी के कहने से हिंदू मुस्लिम नहीं हो जाता।